नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से सीख रहे होंगे और लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बना रहे होंगे। लॉस और प्रॉफिट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप कैंडल स्टिक्स के थ्रू कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको एक ऐसे कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ऐसे एक कैंडल स्टिक्स के बेस पर आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें कि आप अगर प्रॉफिट बनाएंगे तो आपको अच्छे से, ठीक है, आप उसको सीखेंगे अच्छे से, लगातार मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से उसको रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिल रही है और वर्ल्ड वार, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 की ऐसे 3 की ऐसे संभावनाएं चल रही हैं और जिसमें कि यूएस मार्केट और वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा इफेक्ट है, थोड़ा रेड रेड हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न जिसमें कि आपको वेरिस है, ठीक है, आपको वो वेरिस कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसमें कि आपका एक रिवर्सल कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। अब दोस्तों उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, वो होने वाला है आपका ग्रेविस्टैंड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। अब देखो ग्रेविस्टैंड डोजी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पता हो या ना पता हो वो मुझको तो पता नहीं दोस्तों, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूनिक आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर, जिसमें कि दोस्तों आपके बायर्स और सेलर्स की आपके साइकोलॉजी मिक्स में आपको बताने वाला हूँ और उस कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर और ट्रेडिंग, सॉरी उस कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर और कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कि आपका जो बायर्स का हाथ होता है जिसमें कि साइकोलॉजी के अंदर, और सेलर्स का जो हाथ होता है उसमें किस तरीके से वो काम करता है, उनकी साइकोलॉजी किस तरीके से कैंडल स्टिक्स के अंदर काम करती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी को समझोगे, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को आप समझ लेते हैं तो आपको कैंडल स्टिक समझना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है, ईजी, बहुत ही सरल हो जाता है, जिसमें कि आपको मतलब ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम सीख चुके हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में, साइकोलॉजी आपको सीख चुके हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है जिसमें कि आप बिना रुके, बिना डरे और बिना फेयर किए हुए आप अपने ट्रेडिंग के अंदर एंटर करते हैं, ट्रेड के अंदर आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये कैंडल स्टिक जो होने वाला है ना, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, जिसमें कि आपको सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, प्लस उसके अंदर कुछ ऐसी यूनिक बातें बताऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, प्लस उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको अभी लाइव मार्केट के अंदर चार्ट में आपको समझाने वाला हूँ, जिसमें कि दोस्तों आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको सीखने में, समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये कैंडल स्टिक जो होने वाला ना, आप ये मत समझिए कि एक सिंगल एक कैंडल स्टिक होने वाला है, ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है, सॉरी ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी के फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कि आपको सेलर्स और बायर्स की, जिसमें कि साइकोलॉजी मिक्स करके बताऊंगा ना, तो आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूप में आपको बताने वाला हूँ पूरा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन उससे पहले दोस्तों उसकी कोई वो नहीं है, आपको समझ में आ जाए, आपको समझाने में मुझको आसानी हो तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और वीडियो का होने का कोई भी वो नहीं है। आप पेशेंस के साथ देखिए, आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ देखेंगे वीडियो को, आपको समझने में आसानी होगी। देखो वीडियो आपको पेशेंस के साथ देखेंगे, धैर्य से देखेंगे, बिना स्किप करे वीडियो आपको देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगी। अभी स्क्रीन पर लेकर चलूँगा आपको और बिना देरी के अभी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों अभी। और ऐसी आने वाली वीडियोस मैं आपको लाते रहता हूँ और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कैसी कैंडल स्टिक पैटर्न्स की हम सीरीज़ बना रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, और अभी पार्ट ट्रेडिंग का होने वाला, ठीक है दोस्तों। बिना देखिए वीडियो को करेंगे स्टार्ट, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, जब भी आपको सभी बातें समझ में आएंगी कैंडल स्टिक्स की, ठीक है। तो बिना देरी के करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट, और आपको स्क्रीन पर लेके चलेंगे, आपको सभी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं कैंडल स्टिक्स की, प्लस साइकोलॉजी, सेलर्स और बायर्स की, ठीक है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखो मैं स्क्रीन पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये तो आपका निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही कैंडल स्टिक बना है इस जगह पर, ठीक है। अब मैं इस जगह से बताने से पहले मैं आपको इस ड्राइंग चार्ट पर समझाने वाला हूँ कि पहले आपको साइकोलॉजी इसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये कैंडल स्टिक्स पहले बनता है, ठीक है। अब देखो पहले ये आपका जो ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ग्रेविस्टैंड जो डोजी बनता है ये आपका किस तरीके से बनता है। अब देखो इसकी साइकोलॉजी मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। अब पहली बात दोस्तों ये है इसकी कि ये जो कैंडल स्टिक बनता है ये आफ्टर अप ट्रेंड के बाद आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो आपको ये एक रेजिस्टेंस जोन पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये इस तरीके से एक रेजिस्टेंस जोन होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और इसी तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देता है।
अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो है जब मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा, ठीक है, तो जो बायर्स होंगे, ठीक है, जो बायर्स होंगे वो यहाँ पर क्या होगा कि अगर उनको मार्केट में रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक है, मार्केट में यहाँ पर उनको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे ना, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिससे कि मार्केट में यहाँ पर ये दूसरा ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में यहाँ से रेजिस्टेंस उनको दिखाई देगा, शो होगा, दिखता हुआ। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसलिए उनका थोड़ा माइंडसेट वो सेल करेंगे जिन्होंने पहले यहाँ पर बाय किया था, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, पहले ये तो बायर्स की साइकोलॉजी हो गई, ठीक है। और देखो ये जो कैंडल होता है ना, ये कैंडल ये जो है नहीं, ये मतलब मार्केट में, ठीक है, अगर ये आपको मार्केट में बनता हुआ दिखाई देता है इस तरीका का फॉर्म से, तो ये समझ लीजिए रेजिस्टेंस जोन पर बनता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, सेलिंग देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होने के बाद प्राइस जो है डाउन साइड की ओर आने लगेगा। अब देखो मैं इसका कुछ रीजंस बताता हूँ, पहले इसके पीछे का साइकोलॉजी, ठीक है, उसके बाद मैं आपको मार्केट के अंदर चार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो अब ये जो कैंडल स्टिक बनता है ना, इसकी जो विक होती है, ठीक है, विक जो होगी इसकी, ये जो होगी ना विक, ये वाली इस तरीके की ये होती है इसकी विक, ठीक है। विक और जो बॉडी होगी वो देखो, विक तो इसकी लॉन्ग होगी, ठीक है, जो इसकी विक होगी वो होगी आपकी लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग होगी। और जो आपकी बॉडी होगी, ठीक है, बॉडी वगैरह ये थोड़ी छोटी होगी, जहाँ पर इसकी ओपनिंग होगी वहीं पर इसकी जो है ना क्लोजिंग होगी, ठीक है, और जहाँ पर इसकी ओपनिंग होगी वहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो विक जो है ना आपकी बहुत लंबी होगी, और जो छोटी होगी बॉडी, ठीक है, वो आपकी बॉडी होगी वो जो छोटी होगी, ठीक है। अब देखो ये कभी आपका रेड भी बन सकता है, ये आपका ग्रीन भी बन सकता है, उसके पीछे का मैं कारण बताने वाला हूँ, ये रेड और ग्रीन बनेगा क्यों। अब देखो मैं आपको इसके पहले बनने का रीज़न बताता हूँ, फिर मैं आपको इसके सेलर्स की साइकोलॉजी बताऊँगा पीछे की। अब देखो मार्केट में ये कहाँ पर ओपन होगा, पहले ये बनेगा, ओपन क्या होगा, नीचे से ओपन होगा, ठीक है, ये बना होगा ये रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल बनेगा तो भाई ऊपर से ओपन होगा, यहाँ से ओपनिंग होगी, ठीक है, तो यहाँ से ओपनिंग हुई होगी इसकी, तो ये अगर मान लीजिए ये रेड बना होगा, ठीक है, तो रेड बनेगा तो मार्केट में ऊपर से ओपनिंग होगी, नीचे को जाएगा, तो थोड़े थोड़े सेलर बायर्स ने इसको ऊपर खींचा होगा, उसके बाद क्या होगा, सेलर्स आए होंगे, ठीक है, सेलर्स आने के बाद ना यहाँ पे इसको नीचे की ओर ढकेल दिया गया है, ठीक है। देखो ये तो आपकी हो गई सेलर्स की साइकोलॉजी। अब आपका जो ग्रीन बनता है इसकी मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। अब देखो ये जो ओपनिंग होगा ये होगा आपका, ठीक है, ये आपका जो ओपन होगा वो आपका ओपन होगा यहाँ से, इस तरीके से, ये आपका ओपनिंग प्राइस होगा। जैसे ही प्राइस बनेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ तो प्राइस जो है ना ग्रीन कैंडल बनेगा, ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे बायर्स, ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो सब रेजिस्टेंस एरिया होगा, यहाँ पर क्या बैठे होंगे, यहाँ पर भाई सेलर्स लोग बैठे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेलर्स लोग बैठे होंगे वो क्या करेंगे, वो सेलिंग करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो प्राइस क्या होगा, नीचे आने लगेगा, ठीक है। जैसे ही सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर ढकेलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना, प्राइस नीचे की ओर आने लगता है, ठीक है। जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी होगी इस तरीके से यहाँ पर पूरी वो हमारी, ठीक है, वो कम होती चली जाएगी, ठीक है, वो हमारी कम होती चली जाएगी। मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाता हूँ। अब देखो ये जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी होगी इस तरीके से यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी होगी पूरी, वो इसके सेलर्स के जोर से थोड़ा नीचे आने लगेगी, ठीक है, और प्राइस नीचे आएगी, नीचे आएगा कैंडल, नीचे आने लगेगा, नीचे आएगा, और जहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी वहीं पर इसकी जो है दोस्तों क्लोजिंग करा दी जाएगी कैंडल स्टिक्स की, ठीक है। अब देखो जैसे इसकी यहाँ पर क्लोजिंग होगी और प्राइस क्या होगा ना दूसरे कैंडल में, ठीक है, जो दूसरा कैंडल बनेगा हमारा रेड कलर का, वो हमारा रेड कलर का बनेगा, और प्राइस जो है ना यहाँ से नीचे आने लगेगा, और यहाँ से क्या है, प्राइस जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पर सेलर जो लोग होते हैं वो सोचेंगे और रेजिस्टेंस पर हम सेल करें, और पहले जिन्होंने बाई किया होगा जो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे होंगे उन्होंने क्या सोचा होगा, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आ चुका है, हम प्रॉफिट बुकिंग करके वो भी अब सेलिंग करनी स्टार्ट कर देंगे, तो जिससे क्या है प्राइस नीचे जाने लगेगा और सेलर्स भी सेल करने लगेंगे। अब देखो इसमें सेलर्स और बायर्स की मैं यहाँ पर मिक्सिंग थोड़ा साइकोलॉजी मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर वेट कीजिए, ओके। देखो मैं कुछ सेलर्स और बायर्स की यहाँ पर साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ, उसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब देखो सेलर्स और बायर्स, ठीक है, अब बायर्स में क्या, बायर्स की प्राइस ऊपर लेके गए, ठीक है, बायर्स क्या होते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर उनको दिखता है रेजिस्टेंस, यहाँ पर बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, उनको रेजिस्टेंस दिखता है। तो पहले क्या होगा ना, जिन बंदों ने यहाँ पर बाय किया होगा वो यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेल करेंगे। जिन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर बाय किया होगा वो यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। और देखो ग्रेविस्टैंड डोजी ना ये इंडिकेट करता है हमको ऑलरेडी कि यहाँ से प्राइस डाउन होने वाला है। ठीक है, और जो शूटिंग स्टार होता है वो भी हमको यही इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ से डाउन जाने वाला है। अब देखो यहाँ पर तो हुई बायर्स की, अब यहाँ पर सेलर्स की थोड़ी साइकिल्स में यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए बायर्स ने तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, अब यहाँ पर सेलिंग की। अब जो न्यू सेलर होंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पर प्राइस आएगा तो यहाँ पर हम करेंगे शॉर्ट सेलिंग। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। जो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करने के बाद जिसने यहाँ पर जो भी नए बायर्स होंगे वो यहाँ पर पुट बाय करेंगे। ठीक है, पुट बाय करेंगे और शॉर्ट सेलिंग वाले शॉर्ट सेलिंग करेंगे। और जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी बाय किया हुआ है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमको अच्छी खासी यहाँ पर दोस्तों सेलिंग देखने को मिलती है। तो जिससे क्या है ना, प्राइस दोस्तों डाउन साइड में आने लगता है। ठीक है, और डाउन साइड में प्राइस आएगा तो यहाँ पर हमको अच्छा खासा डाउन साइड की और मोमेंटम मिलेगा और यहाँ से आप अच्छी खासी स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। देखो मैंने आपको सेलर्स और बायर्स की साइकिल्स भी बता दी है। अब इसके पीछे का रीजंस बता दिया है, सेलर्स और बायर्स के पीछे का ये बनता किस तरीके से है। ठीक है, और देखो ये आपको मोटा मोटा मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो है ये इंडिकेट करता है यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं और यहाँ से जो दूसरा कैंडल बनेगा वो आपका रेड बनेगा और यहाँ से प्राइस डाउन साइड की ओर आने लगेगा। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पर, तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं बिना कन्फ्यूज़ किए आपको समझाता हूँ। देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है प्राइस बनेगा आपको अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मैं आपको अभी ये फिर निफ्टी के चार्ट पर भी आपको दिखाने वाला हूँ और निफ्टी 50 के। ठीक है, तो निफ्टी 50 का चार्ट है वो 5 मिनट का कैंडल स्टिक है। ठीक है, टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस क्या हुआ, 3 अप्रैल का यहाँ पर ये चार्ट है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये 3 अप्रैल का, ठीक है, 3 अप्रैल आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, प्राइस डाउन साइड में मोमेंटम। ठीक है, अगर मान लीजिए आप काफ़ी डाउन साइड के बाद गैप अप के बाद गैप डाउन के बाद मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर अगर प्राइस मोमेंटम अपसाइड की करता है, अपसाइड की जाने के बाद वो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दे देता है, तो उसके बाद ये समझ लीजिए यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ से रिवर्सल आएगा तो बहुत ही अच्छा तगड़ा खासा रिवर्सल आने की चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ से मार्केट अपसाइड में चढ़ा भी है और यहाँ पर बना है दोस्तों, ठीक है, ग्रेविस्टैंड डोजी। अब देखो मैं आपको इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ अच्छे से, आपको समझ आने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए ये आपको क्लियरिटी है समझाता हूँ। ठीक है, ये बना है आपका रेजिस्टेंस पर। ठीक है, साइकिल्स ही आपका लेवल भी है 22,500 का स्ट्राइक लेवल है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर भी ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किया हुआ था रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप देखेंगे तो यहाँ पर बना है देखो ग्रेविस्टैंड डोजी। ठीक है, मार्केट में प्राइस ऊपर गया था। ठीक है, प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखोगे दोस्तों यहाँ पर ग्रेविस्टैंड डोजी बना है। सेलर्स ने, देखो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। देखो सेलर्स ने क्या सोचा, देखो बायर्स की साइकिल्स ही समझिए। यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, सेलर्स ने पहली कैंडल यहाँ इंडिकेट कर रही है ग्रेविस्टैंड डोजी से पहले। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि प्राइस यहाँ तक गया, सेलर्स ने यहाँ पर नीचे ढकेला के प्राइस को। ठीक है, फिर हमारी दूसरी कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर क्या है प्राइस ऊपर लेके गए। फिर क्या हुआ, सेलर्स ने यहाँ पर इसको खींचा और यहाँ पर और भी ज़्यादा नीचे को ले आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप समझिएगा, तो देखो ये जो कैंडल है ना ये हमारा बना है ग्रेविस्टैंड डोजी। ठीक है, यहाँ पर आप क्लैरिटी समझिएगा, बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पर बना है। यहाँ पर 22,500 का लेवल है और 22,000, ठीक है, 22,500 कहाँ है। देखो साइकोलॉजी लेवल होता है, ये साइकोलॉजी लेवल कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट सेलिंग की है अच्छी खासी बहुत सारी। तो यहाँ पर आपको देखो प्रॉफिट बुकिंग आपको अच्छे से मिलने के बाद यहाँ पर जिन्होंने बंदों ने यहाँ पर क्या कहते हैं पहले बाई किया होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने बाई किया होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिससे कि सेलिंग आएगी। और देख लो सेलिंग के बाद और भी ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग के बाद प्राइस डाउन साइड में आया ही है। ठीक है, प्राइस ऊपर नहीं गया है और डाउन साइड में चलता गया है। ठीक है, देखो डाउन साइड में प्राइस आया है। इस कैंडल्स के बाद में देखोगे यहाँ तो प्राइस अपसाइड की ओर मोमेंटम नहीं किया है। ठीक है, डाउन साइड की ओर आया तो हमको ये इंडिकेट करता है प्राइस कि यहाँ से कैंडल स्टिक्स कि प्राइस अब डाउन साइड में आने वाला है। और दोस्तों आप एंट्री कहाँ पर कर सकते हैं, देखो एंट्री और एग्जिट आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आपको एंट्री करनी है, ठीक है, तो देखो पहला कैंडल आपको
ये इसको बनने देना है, ठीक है। इससे पेशेंस के साथ आपको बैठना है। पहला कैंडल आपको बनने देना और दूसरा कैंडल आपको अगर रेड बनता है तो वेट कीजिए। अगर आपको 1-2 कैंडल्स के बाद अगर आप एंट्री लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। देखो आप एंट्री कीजिएगा दूसरे या तीसरे कैंडल्स के अंदर, ठीक है। पहला कैंडल ये हो गया, दूसरा कैंडल ये हो गया, तीसरा कैंडल हो गया। अगर तीसरे कैंडल के बाद आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट होगा और आपका एसएल जो होने वाला है इस जगह पर होगा। और मैं आपको एक मार्क के थ्रू आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर, देखो इस जगह पर मैं आपको शॉर्ट सेलिंग वाला दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से आप अगर आप एंट्री लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर अब तीसरे कैंडल्स में आप एंट्री लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो आप एंट्री लेंगे इस जगह पर, तो मान लीजिए आप यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल्स का थोड़ा ऊपर, ठीक है, जिससे कि आपको अगर प्राइस जाए तो दिक्कत ना हो। और टारगेट आप रख सकते हैं जो पिछला जो आपका जो लो है, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लेकर यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है तो यहाँ तक का अपना आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो अच्छा खासा आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप एंट्री लेंगे अपना एसएल यहाँ पर इस जगह पर रहेंगे तो आप यहाँ पर एंट्री लेंगे और आपका टारगेट यहाँ तक का बुकिंग हो, जहाँ पर यहाँ पर जहाँ से ये प्राइस पहले मोमेंटम किया है, दूसरी बार प्राइस यहाँ से गया फिर नीचे आया था, यहाँ से सपोर्ट लेकर प्राइस फिर ऊपर गया, तो इसी जगह तक इसी यहाँ पर तक का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको निफ्टी का समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ फिर निफ्टी के अंदर, ठीक है। फिर निफ्टी के चार्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है दूसरे एग्जाम्पल्स में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने फिर निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर निफ्टी का चार्ट है यहाँ पर, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर भी मैंने ओपन इसको किया है, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसके बारे में। ऑलरेडी पहले देखो यहाँ पर क्या है ना, प्राइस बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। देखो यहाँ पर क्या है ना, प्राइस मोमेंटम किया, ठीक है, प्राइस ऊपर गया। ये एक खतरनाक वाला यानी 21,000 लेवल का कुछ साइकोलॉजी लेवल है 21,000 का, ठीक है। 21,000 का साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट से रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो प्राइस क्या है ना, ऊपर जाता है नीचे आता है। इसी तरीके से मार्केट कंसोलिडेट करता है, यानी साइडवेज रहता है कुछ 1-2 दिन के लिए, ठीक है। जैसा मार्केट यहाँ पर आया फिर गया फिर गया, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट मतलब काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट किया हुआ। तो मार्केट में यहाँ पर क्या है ना, हमको या तो अप साइड का मोमेंटम देखने को मिलता या फिर यहाँ पर हमको डाउन साइड का मोमेंटम मिलता। तो यहाँ पर जो है नहीं, यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस था वो हमारा ओनली स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो हमको अच्छी खासी यहाँ पर शेलिंग देखने को मिली है। तो अब हम बताते हैं दोस्तों आपको, यहाँ पर हमको देखने को मिला है एक ग्रेविस्टैंड डोजी, ठीक है। ग्रेविस्टैंड डोजी कैंडल स्टिक हमको देखने को मिला है, यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या ना, मार्केट साइडवेज में थोड़ा थोड़ा धीरे से मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पर जा रहा था, यहाँ पर जिन्होंने बाई किया होगा फोमो में वगैरह, तो यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस ऊपर गया। उसके बाद आपको देखने को मिला है रेजिस्टेंस जोन पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो ग्रेविस्टैंड डोजी आपको देखने को मिला है, जिसकी विक जो है बहुत ही लंबी है, ठीक है, ऊपर है। तो यहाँ पर और देखो बॉडी कितनी छोटी है, ठीक है। यहाँ पर हमको ये इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, ऑलरेडी हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। तो हमको ये इंडिकेट करता है ये कैंडल स्टिक्स की यहाँ पर अब सेलिंग देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ पर देखोगे तो प्राइस इस कैंडल्स के बाद अपसाइड की ओर गया नहीं है ऑलरेडी, यहाँ पर मतलब उसके बाद हमको इस कैंडल्स के बाद डाउन साइड की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ से प्राइस क्या होता है ना, मोमेंटम अपसाइड करता है, ठीक है। इस कैंडल्स के बाद प्राइस जो है ना ऊपर नहीं गया है, ठीक है, अपसाइड की ओर नहीं गया, बढ़ा नहीं है प्राइस। अब देखो ये कैंडल हमको ये इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से प्राइस जो है ना दोस्तों नीचे जाने वाला है, ठीक है। नीचे जाएगा तो हमको अब क्या फिर पुट साइड की पोजीशन बनानी है, और यहाँ पर हमको शॉर्ट सेलिंग करनी है, यहाँ पर हमको CE यानी कॉल हमको सेल करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ये हमारा ग्रेविस्टैंड डोजी बना और यहाँ से प्राइस नहीं जाया। तो हमको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको कैंडल स्टिक मैंने समझाया, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ करने के साथ साथ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा एक सपोर्ट पहले ये वाला बन रहा था, अगर प्राइस यहाँ तक आता तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, पर यहाँ पर हमको खतरनाक वाली हमको शेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ से इस सपोर्ट को तोड़ा और प्राइस फिर और तगड़ा सा नीचे गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मतलब एंट्री और एग्ज़िट किस तरीके से करना है। देखो एंट्री की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एंट्री करना है आपको, मैंने बताया ना कि आपको पूरा इस कैंडल्स को बनने देना है, ठीक है, अच्छे से आपको पेशेंस के साथ।
उसके बाद आपका अगर दूसरा या तीसरा कैंडल रेड बनता है तो आपको ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस अब डायरेक्टली नीचे ही जाने वाला है, ठीक है, अप साइड की ओर नहीं जाएगा। तो यहाँ से प्राइस आप यहाँ पर एंट्री करेंगे इस कैंडल्स के बाद, तो आपका ठीक है यहाँ पर आप एंट्री करेंगे तो अच्छा खासा आपको थोड़ी देर के बाद कंसोलिडेट के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज जोन में गया मार्केट, फिर उसके बाद देखो आपको शार्प सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और क्या होता है, अगर आप एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल्स के स्विंग हाई का, ठीक है, यहाँ पर आपका एसएल होना चाहिए। और आपका टारगेट जो होगा, मान लीजिए आपका टारगेट जो होगा जो पिछली मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था इसके इसी लेवल का, ठीक है, यहाँ पर इतने इसका आपका ठीक है टारगेट होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर आपको एक इस वाले फॉर्म में आपको शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर एंट्री करते हैं इस कैंडल्स के बाद, ठीक है, बिल्कुल कन्फर्मेशन के साथ एसएल रखते हैं आपका इस कैंडल्स के ऊपर का, और आपका टारगेट अच्छा खासा यहाँ तक का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखो टारगेट आपको अच्छा खासा मिला है और एसएल आपका यहाँ तक, यहाँ का और चीज़ ये ग्रेव स्टैंड हो है ना इस कैंडल्स के स्विंग हाई का, और आपका एंट्री यहाँ पर होगी। अगर आपका देखो टारगेट एसएल हिट नहीं हुआ है, ठीक है, पेशेंस के साथ अगर बैठते हैं आप तो यहाँ पर देखो अच्छी खासी आपको प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरीके से मतलब आपको बताया। और आपको अगर आपको मतलब यहाँ से अगर देखो आपको ट्रेड कब नहीं लेना है, मान लीजिए आपका ये ठीक है कैंडल्स तो बना है, अगर इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है इस कैंडल्स के ऊपर आपको कोई कैंडल क्लोज करती है और मार्केट में थोड़ा साइडवेज के बाद प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर इस कैंडल्स के ग्रेव स्टैंड डोजी कैंडल्स के नीचे ही आपको कैंडल्स क्लोज होती हुई दिख रही हैं तभी आपको दोस्तों ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी इस कैंडल्स के बाद कोई ऊपर कोई कैंडल नहीं बनी है तो यहाँ पर आपको अच्छे से कंफर्मेशन मिल गया है कि हाँ भाई यहाँ से अब ये पूरा 100% वर्क करेगा। और दोस्तों यहाँ पर इसने इस कैंडल्स ने पूरा वर्क भी किया है, ठीक है, निफ्टी में भी और फिर निफ्टी में भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला इस कैंडल्स के आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ग्रेव स्टैंड डोजी मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया, जिसमें कि आपको कोई इतनी सरल भाषा में आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं बताएगा। दोस्तों आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखो इस वीडियो में ना आपको मैंने अच्छे से आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में इसलिए समझाया कि देखो कैंडल स्टिक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि अगर मार्केट के अंदर आप देख लेते हैं उसको समझ लेते हैं अच्छे से, आइडेंटिफाई करते हैं कैंडल स्टिक्स को, इग्नोर नहीं करते हैं, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कैंडल स्टिक्स के बारे में अच्छे से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट मिलने वाला है। सो दोस्तों कैंडल स्टिक्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ। और आपको इसने इस वीडियो में आपको बताया कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है और आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करनी है, ठीक है। और इसी तरह की दोस्तों और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप और भी कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखना चाहते हो तो हमने एक अपनी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और भी इससे बढ़िया बढ़िया और भी आसानी से मैंने आपको समझाया कैंडल स्टिक्स के बारे में और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के फॉर्म में। तो दोस्तों अगर आप भी इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, और भी मैंने इवनिंग स्टार के मतलब रिवर्सल कैंडल स्टिक्स है, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और कमेंट करके दोस्तों बताना है कि आपको इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट कर दीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई 100% देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक आप सीखते रहें, मुस्कुराते रहें और मिलेंगे दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।